वो कभी इसे बुत की तरह पूजने का इरादा नहीं रखता था, ना इसे किसी ऊंचे मकाम पर बिठाने का, ना खुद को उसके सामने मांद करने का। मगर वो वाकई रोशन थी। वो लोगों को अपनी तरफ खींचती, उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाती, उनके लिए कुर्सियां खींचती। क्या आप मुंतजिम हैं? किसी ने पूछा। नहीं, मैं तो बस एक खातून हूं जो मुस्करा रही है, एक समर ड्रेस में मलबूस औरत जो दूसरों के लिए जगह बना रही है। फिर जब इसने मुस्करा कर उसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में दिलचस्पी, इसकी आवाज में नरमजोशी, तो माथियो का दिल कांप उठा। इसने बोतल की गर्दन को सख्ती से थामा ताकि इसके हाथों की लर्जिश छप सके। वो कभी कभार ऐसा करता था, शायद इसके असाब खुद एक अलग वजूद बन चुके थे। तुम्हारे टैटू का क्या मतलब है? इसने झक कर पूछा, दोनों हाथ नशिस्त के किनारे पर, जैसे वो अपनी दिलचस्पी को बांधना चाहती हो। इसके दांतों के बीच खला, इसकी मुस्कुराहट में एक मासूम सी तवानाई थी। मैंने खुद बनाया है, माथियो ने कहा। एक भूत, वो तस्वीर जो इसने अपनी कॉपी में इस दिन बनाई थी जब इसके वालिद ने इसके नए जूतों की तारीफ नहीं की थी। इस दिन इसने लालकों वाले पुराने स्निकर्स छोड़कर चमड़े के जूते पहने थे, क्योंकि असल मर्द वो ऐसे ही जूते पहनते हैं। वाकई? इसका मतलब क्या है? वो हैरत से बोली। ये सवाल आम सा था, मगर उसने पूछा था इसलिए वो खास लग रहा था। मेरे ख्याल में मैं खुद को नजरअंदाज शुदा महसूस करता था। ऐसा महसूस करना कैसा होता है? ठीक जैसे वो क्या जाने, और वो क्या जाने कि वो लड़की सिर्फ एक हंसती मुस्कुराती चेहरा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान है। क्या तुम दूसरों की बात सुनते हो, उनके वजूद से परे झांकते हो, उन चीजों को देखते हो जो मौजूद ही नहीं होती? कैफे, पुरानी चमड़े की नशिस्तें, खिड़कियों पर बिखरे पंफलेट। माथियो हिचकिचाया। इसके हाथ कांप रहे थे। क्या इसने देखा? इसकी नजरें माथियो की लरसती उंगलियों पर पड़ी। इसका जिस्म जैसे दरख्त की चोटी, हल्की सी हुआ से लरसता हो, आवाज पत्तों की सरसराहट जैसे। तो तुम लैल क्यों आए हो? इसने पूछा। खामोशी। वो खामोशी को भरना चाहता था। इसने शुक्र का पैकेट हाथ में पकड़कर इसे मरोड़ना शुरू किया। वो इसके होंठों की हरकत को देखता रहा। मुस्कुराहट कभी आती, कभी गायब हो जाती। आंखों में झुर्रियां, रंग हैजल, इसकी झुलसी हुई जिल्द पर झाइयां, नाक की खाल सूखी हुई जैसे गोंद की परत हो, ऊपर होंठ के बाल अलिफागी हुए। और फिर भी वो हुसैन थी जैसी वो थी, आम सी। इस बार वो इसे ख्वाब नहीं बनाएगा। नहीं, फिर से। और तुम? इसने पूछा। मैं वनु आलील। फ्रांसीसी में इसकी आवाज बदल जाती थी, जैसे वो किसी बच्ची की आवाज हो, तजस्सुस से भरी हुई। और माथियो? वो बस मुस्करा देना चाहता था, इसका हाथ थाम लेना चाहता था। खुश था वो इसके आसपास होने में, खुश, एक आम सी खुशी जैसी। और यही वो खुशी थी, आम, सादा, सच्ची। मगर तुम मुझे जानते ही नहीं, नूरा ने कहा, सर तकिए पर टेका हुआ। पता है, माथियो ने कहा। मैं खुद को बार बार याद दिलाता रहा हूं कि तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें भी खामियां हैं। तो तुमने काफी सोचा है मेरे बारे में? हाँ, किया है। मेरा तसव्वुर बनाया, मुझे मिसाली समझा। अब कोशिश कर रहा हूं ना करने की, इसीलिए तुम्हारी खामियों पर ध्यान दे रहा हूं। मगर ये भी तो जुनून है ना। मैं किसी की लिमरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहती। ये इंसान को एक किरदार बना देता है। तुम जानते हो, लोग मुझे देखते नहीं, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशें मुझ पर डाल देते हैं। लैंग्वेज एक्सचेंज वाला लड़का लोरा, इसने मेरी कमर पर हाथ रखा कई बार, जबकि मैं पीछे हट गई थी। मैं कभी बस रह नहीं सकती। अब तुम मुझे गुनाहगार महसूस करवा रही हो कि मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हूं। अगर तुम कहो तो हम दोस्त बन जाते हैं, लेकिन शायद मैं ये ना कर सकूं। शायद, नूरा ने बिस्तर से निकलते हुए कहा। काफी। हेलो माथियो, मेरे ख्याल में हम कल रात जज्बात में बह गए और मुझे अब थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हम वापस सिर्फ दोस्त बन सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या आज रात फायरवर्क्स के लिए हमारा प्रोग्राम अब भी है? मैं अपनी एक दोस्त को भी साथ लाना चाहती हूँ। सेंड। सफा दर सफा इसके मैसेजेस। नूरा नीचे स्क्रॉल करती गई। हद से ज्यादा। तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे क्या महसूस करना चाहिए। मेरे जज्बात मेरे हैं और अब मुझे तुम्हारी परवाह है। तुमने खुद ही कुर्बत की इब्तिदा की थी। सफा दर सफा, जैसे इसे चूमना एक मुआहदा था।
तुम्हें मोहब्बत से डर है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम ताल्लुक चाहती हो। बस तुमने बहुत जख्म खाए हैं। तुम बंद हो हाँ, लेकिन अंदर से तुम चाहती हो जैसे चूमना सजा बन जाए। 3 बार वो मिले थे। पहली बार लैंग्वेज एक्सचेंज, फिर काफी, आखिरी बार एक खराब डेट के बाद बार में। और अब वो मोहब्बत मांग रहा था, जैसे ये करेंसी हो, जैसे ये उधार हो, जैसे वो भूखा हो और नूरा उसके लिए खुराक। माथियो और नूरा ने लिखा, मैं थकावट महसूस कर रही हूँ। तुमने मेरी कई हदें पार कर ली हैं और अब तुम मुझे तज्जिए का निशाना बना रहे हो, जबकि तुम मुझे जानते भी नहीं। हो सकता है कि मुझे कुर्बत से डर हो, मगर तुमसे नहीं। मैं बस तुम्हारी साथ नहीं रहना चाहती, और ये बिल्कुल ठीक है। माथियो का जवाब, अगर तुम किसी से कुर्बत की इब्तिदा करो तो तुम्हें उनके जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। नूरा ने लिखा, हम एक दूसरे को इतना जानते ही नहीं कि इस सतह की जज्बाती बातें करें। ये नामुनासिब है। मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसने इसे बलाक कर दिया, फिर उन बलाक किया, और नया पैगाम। हाँ, शायद मुझे वो सब एक साथ नहीं कहना चाहिए था, मगर मैं अपने जज्बात पर कायम हूँ, और ये तुम्हारा हक है कि तुम दूसरे मर्दों के साथ कैसी हो, ये मेरी बात नहीं। मैंने कल अपने एहसासात छुपाए क्योंकि मुझे लगा मैं इस्तेमाल हुआ हूँ। प्लीज बस अपना बैंक अकाउंट भेज दो ताकि मैं उन बियर्स के पैसे वापस कर सकूं जो तुमने मेरी नापसंदीदगी के बावजूद खरीदे। खैर, मैं तुम्हें लैल में नेक तमन्नाएं देता हूँ।